नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए जन्माष्टमी दिवस की जय। जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जिसका हृदय गंगा जल के समान शुद्ध है, जिसको भीतर से भक्ति का रस चढ़ा है, वह जहां भी जाता है वहां उसे मुक्ति प्राप्त होती है। वह जहां बैठेगा वहीं भूमि को बैकुंठ बनाएगा। जिसके मन में विकार वासना है उसे बैकुंठ में भी शांति नहीं मिलेगी। बैकुंठ में लौकिक सुख नहीं है। संसार का सुख जिसे मधुर लगता है, अच्छा लगता है, वह बैकुंठ में नहीं जा सकता। जब तक हम संसार के सुख में फंसे हुए हैं, हम बैकुंठ में नहीं जा सकते। तो बैकुंठ में कौन जा सकता है? जिसके मन से विकार खत्म हो गए हैं, जिसके मन से वासनाएं खत्म हो गई हैं। और ये विकार और वासना किससे खत्म होते हैं? भक्ति प्राप्त करते, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जब हमारे अंदर वैराग्य जागृत होगा, जब हमें ईश्वर का ज्ञान होगा और ईश्वर के प्रति संपूर्ण भक्ति होगी, तब हम वैकुंठ में जाने के अधिकारी हैं। अब 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य जागृत करने के लिए ये कथा है। ये कथा सुनने के बाद अगर हमने मनोयोग से सुनी है तो 7 ही दिनों में हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएगा। हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य है पर सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जो 7 दिनों में मुक्ति दिला सके। सूत जी ने कहा 7 दिनों में परीक्षित को जो कथा सुनकर मुक्ति मिल सकी, वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये इस कथा के माध्यम का वर्णन कौन कर सकता है? सनत कुमार जी ने नारद जी को यह कथा सुनाई थी। 7 दिनों में अगर हमें ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है, हमारे ज्ञान और वैराग्य हैं हमारे अंदर, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में सोए हुए हैं। अब अगर इनको जागृत करना है, इनको उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस कथा का श्रवण करना पड़ेगा। और इस कथा के श्रवण से हमारे अंदर सोए हुए ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे, उत्तिष्ठ हो जाएंगे। अब इस कथा के माध्यम का वर्णन किसने किया है? वो सनत कुमार जी ने नारद को ये कथा सुनाई थी। ठीक है, किसने सुनाई थी? सनत कुमार जी। सनत कुमार ने नारद जी को ये कथा सुनाई थी। एकदा ही विशालायम चत्वार ऋषियो मलाहा सत्संगार्थ समायाता तद्रशुस्तत्र नारदम। श्रीमद् भागवत महात्म्य, ये पहले अध्याय का 24वां श्लोक है। सनत सनंदन आदिक ऋषि थे, आए क्षेत्र विशाल में, हो सत्संग ये अभिलाषा हृदय भाव मणिमाल में। इतने में नारद ऋषि के दर्शन कर पाया मोद अपार, व्यग्र और आकुल ऋषि दिखे, मन में आया बड़ा विचार। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं। ये 4 महापुरुष विशाल क्षेत्र में सत्संग करने बैठे हैं। बद्री नारायण की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है, उनको मालूम है कि जब ठाकुर जी को जय बोली जाती है तब बद्री विशाल लाल की जय, ऐसा भी बोला जाता है। विशाल राजा सूर्यवंश से प्रकट हुए, जिन्होंने वहीं तप करके नारायण के दर्शन किए। प्रभु ने कहा मांग। तब राजा ने कहा महाराज, आपके दर्शन लाभ के बाद क्या मांगूं? इतना ही मांगना चाहता हूँ कि सारा दिन आपके दर्शन करता रहूं, आपका स्वरूप मेरी दृष्टि से दूर न हो। प्रभु ने आज्ञा दी, तुम्हारी यही इच्छा नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि तुम मांगो और तुम्हें दूं। विशाल राजा ने कहा आप इस तपोभूमि में अखंड रूप से विराजिए और यहाँ जो आते हैं उन्हें आप शीघ्र दर्शन दीजिए। राजा ने हमारे सबके लिए यह सब मांगा है।
जिसका मन विशाल है उसका हृदय भी विशाल होता है। कई लोगों के पास विशाल बंगला होता है पर मन विशाल नहीं होता। प्रभु किसी का मकान नहीं देखते, प्रभु हृदय देखते हैं। जिसका मन विशाल है उसको किसी सुख के भोगने की लालसा नहीं होती। वे संत परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु ने राजा से कहा, बेटा तेरा नाम विशाल है, तेरा हृदय भी विशाल है, आज से इस क्षेत्र का नाम भी विशाल क्षेत्र होगा। तो क्या होता है कि जो लोग बद्री नारायण धाम की यात्रा पे गए हैं वो बद्री नारायण के बाद बद्री विशाल लाल की जय बोलते हैं। तो ये विशाल लाल कैसे पड़ा नाम? क्योंकि जो राजा विशाल थे उन्होंने जब तप किया तो भगवान ने दर्शन दिए, प्रकट हुए भगवान। और जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा, भाई मांगो, क्या मांगना है? तो उन्होंने, भाई मेरी तो कोई इच्छा नहीं है तो मैं मांगू। तो भगवान ने कहा, मेरे दर्शन व्यर्थ तो नहीं जाते, तो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ पे जो भी कोई है उसको आपके दर्शन मिल जाए, आपकी प्राप्ति सुलभ हो जाए। तो हम सबके भले के लिए बद्री नारायण भगवान के यहाँ पे जाने से दर्शन सुलभ हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे राजा विशाल ने इस तरह का भगवान से आशीर्वाद मांगा है। तो भगवान ने बोला, भाई तुमने लोक कल्याण के लिए बड़ी अच्छी बात मांगी है, तो तुम्हारा नाम विशाल है और तुम्हारा हृदय भी विशाल है। ईश्वर प्राप्ति के लिए हृदय विशाल होना जरूरी है। आपका घर बड़ा होगा तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी, ये संभव है पर जरूरी पूरी तरह से नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपका हृदय विशाल होगा तो उसमें ईश्वर की भक्ति हो सकेगी, ये संभव है। तो भगवान ने कहा कि आज से तुम्हारे नाम के कारण हम इस जगह का नामकरण ही विशाल क्षेत्र कर देते हैं। संकादि ऋषि विशाल क्षेत्र में विराजे हैं और उसी जगह पे ये भगवान के मानस पुत्र विराजे हुए हैं। घूमते घूमते देव ऋषि नारद जी वहां पधारे। सनत कुमारों ने नारद जी का स्वागत किया। आज नारद जी उदास दिखाई देते हैं। ये जो नारद जी का चरित्र है ना, इसको हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ा तोड़ मरोड़ के और हास्यप्रद बना दिया, जबकि नारद जी बहुत उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी ऋषि हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र ना नारद जी? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये जो बीच में बहुत सारी इतनी सारी बॉलीवुड की मूवी हुई तो उन्होंने नारद जी की छवि को खराब करने की कोशिश करी, जबकि नारद भक्ति सूत्र में बोला है कि नारद जी ने हम गृहस्थ लोगों के लिए हर कार्य को जो हम करते हैं वो अगर प्रभु को समर्पित करें तो हमें किसी संन्यास आश्रम की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह के और ढोंग रचाने की आवश्यकता नहीं है। हम यहीं पे अपने गृहस्थी के काम करते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वो बोलते हैं आपको जो भाव आता है, आपकी जो वृत्ति आती है वो ईश्वर के लिए करो। आपको गुस्सा आता है, भगवान पे गुस्सा निकालो। आपको प्रेम आता है, भगवान से प्रेम करो। आपको ईर्ष्या आती है, भगवान से ईर्ष्या करो। आप अपनी सारी वृत्तियों को ईश्वर की तरफ मोड़ दो। अगर आपकी सारी वृत्तियां, आपको जीतना है आप भगवान को जीतो, आपको जो करना है आप ईश्वर के साथ करो, तो आपकी सारी वृत्तियां जब ईश्वर की तरफ मुड़ जाती हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और नारद जी हमेशा भगवान का नाम रटते रहते हैं। नारद जी की विशेषता है नारायण नारायण, वो हमेशा नारायण का नाम जपते रहते हैं। इनसे बड़ा आज तक ईश्वर का नाम जपने वाला कोई पैदा हुआ नहीं है। वो हर श्वास में भगवान का नाम लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आप अर्जुन को इतना प्यार क्यों करते हो? ठीक है, वो भी ऑर्डिनरी आदमी है, लेकिन आपका वो प्रिय कैसे हो गया? क्या कारण है कि आप अर्जुन को इतना चाहते हो? तो बोले भाई बात ये है कि अर्जुन ना मेरा सतत चिंतन करते हैं। बोले सतत चिंतन तो कैसे हो सकता है? आदमी सोता भी है, आप सोते टाइम थोड़ा ना कोई चिंतन करेगा, नींद आ जाएगी उसके बाद।
भगवान ने कहा भाई अर्जुन ऋषि नारद से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? ऋषि नारद से। और वो सोते समय भी मेरा नाम लेते हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सोते समय कैसे नाम ले सकते हैं। तो बोले आज रात का इंतजार करो। रात हो गई। अब कृष्ण अर्जुन के पास उनको लेके गए। अर्जुन सो रहे थे गहरी नींद में, खर्राटे आ रहे थे मस्त। उन्होंने कहा ये तो खर्राटे ले रहे हैं, आपका नाम तो नहीं ले रहे। भगवान ने कहा ठहरो। भगवान ने उनको फिर माइक्रो कान दिए, ईयर, माइक्रो लिसनिंग पावर। अब बोले अब अर्जुन के किसी भी अंग के पास में चले जाओ। तो हमारी जो ये पोर होते हैं ना, पोर ये भी सांस लेते हैं। और जब उसने जाकर के कान लगाया तो उसको पता है क्या सुनाई दिया? कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम। तो अर्जुन एक मुंह से नाम नहीं ले रहे थे, उनके पोर में से भगवान के नाम की, भगवान के शरणागति की ध्वनि निकल रही थी। तो बोले क्योंकि इनके रोम रोम में मैं बसा हुआ हूँ, इसलिए मुझे ये अति प्रिय हैं। तो हमारे जीवन के अंदर भी अगर हम भगवान की जो माला, हमें तो एक माला जपने में भी कितना जोर आता है, ध्यान तो रहता नहीं। तो भगवान का सतत चिंतन कैसे करेंगे? तो सतत चिंतन करने के लिए ये जरूरी है कि हम अभ्यास करें। और अभ्यास माला से शुरू होता है। इसीलिए आप देखोगे जितने भी रिलीजियस आश्रम होते हैं ना, उनमें सब में माला पकड़ा देते हैं साधक को कि भैया आप भगवान के नाम का चिंतन करना शुरू करो। तो यहाँ पर नारद जी का जो स्वरूप बताया है, वो बताया है कि जैसे ही नारद जी आए तो उनका सनत कुमारों ने स्वागत किया। सनत कुमार भी बहुत पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन सनत कुमार कभी भी बड़े नहीं हुए। वो 5-6 साल की उम्र के, बस आज भी वो 5-6 साल की हैं। 4 कुमार हैं। क्या क्या नाम है उन 4 कुमारों का? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पहले भी सनत और दूसरे भी, लास्ट वाले भी सनत। सनत कुमार। तो ये उनके 4 नाम। एक सनक है, सनक, और वो सनत, क और त में फर्क। सनत ऋषि। सनक, सनंदन, सनातन, सनातन और सनत कुमार। तो हम लोग सनातन के हैं। हम सनातन धर्म। वो सनातन धर्म सनातन के ऊपर रखा गया है। लेकिन जो ये सनत कुमार हैं, 4 कुमार हैं, ये ब्रह्मा जी ने सबसे पहले, जब वो विष्णु जी के नाभि में से निकले थे, तब उन्होंने सबसे पहले सनत कुमारों की रचना करी थी। ये इनके मानस पुत्र हैं। और इन्होंने बड़ा होने से ही मना कर दिया। बोले हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस। तब से वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। ऐसे भक्त जब वहाँ पे कथा कर रहे हैं तो वहाँ पर, और विशाल क्षेत्र कौन सा है? जो राजा विशाल को भगवान ने आशीर्वाद देकर के वो क्षेत्र की रचना करी थी कि यहाँ जो भी आएगा उसको भगवान का मिलना अति सरल हो जाएगा। तो वहाँ पे घूमते घूमते देव ऋषि नारद जी आए और सनत कुमार वहाँ ऑलरेडी इस कथा की कथा वाचन कर रहे थे। आज नारद जी उदास दिखाई दे रहे। सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। श्री हरि के सेवक कभी उदास नहीं होते। वैष्णव सर्वकाल ऐसा अनुभव करते रहते हैं कि प्रभु का मुझ पर अनुग्रह है, कृपा है। प्रभु जो कुछ कर रहे हैं मेरे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। मैं प्रभु का हूँ। अरे प्रभु तो नास्तिक का भी बुरा नहीं करते। संसार में कई जीव ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, भगवान कहाँ है, मुझे सेवा पूजा की फुर्सत नहीं है। भगवान कहते हैं तुम मुझे नहीं मानते पर मैं तुम्हें मानता हूँ। भगवान सबको मानते हैं, वे नास्तिक को भी मानते हैं, उससे भी प्रेम करते हैं, नास्तिक का भी बुरा नहीं करते हैं। आप सब वैष्णव हैं, प्रभु का प्रिय हैं, आपके जीवन धन आपके प्रभु हैं, आपके भगवान हैं। प्रभु में विश्वास रखिए। अपने जीवन में सुख दुख का, मान अपमान का प्रसंग उत्पन्न हो तो मन को ऐसा निश्चय करिए कि प्रभु ने अच्छा ही किया, मेरे प्रभु गलत करते ही नहीं है।
कोई मनुष्य गलत कर सकता है पर प्रभु गलत नहीं कर सकते, मैं भगवान का हूँ, ऐसा मानकर जीवन जीना चाहिए। तो आज नारद जी उदास थे। बड़ा आश्चर्य हुआ सनत कुमार को, भगवान का भक्त और उदास हो ही नहीं सकता, असंभव। नारद जी उदास थे। लेकिन नारद जी उदास थे। अब यहाँ पर डोंगरे जी महाराज बताते हैं कि अगर आपके अंदर भगवान की भक्ति है तो आपको उदास होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भगवान करते हैं वो हमारे कल्याण के लिए करते हैं। अगर दुख मिल रहा है तो वो भी हमारे कल्याण के मिल रहा है, सुख मिल रहा है तो वो भी हमारे कल्याण के लिए मिल रहा है। और यहाँ तक कि भगवान तो, अगर कोई भगवान को नहीं मानता उसका भी बुरा नहीं कर सकते। भगवान किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, भगवान उसका भी कल्याणकारी कार्य करते हैं। तो जब भी जीवन के अंदर सुख दुख और मान अपमान का प्रसंग उत्पन्न होता है तो ऐसा निश्चय करना है कि प्रभु ने जो किया वो अच्छा किया, हमारे भले के लिए किया। हरि करे मम हित के लिए ऐसा भरोसा है सदा, वैष्णव सदैव शांत और प्रसन्न रहते हैं। सनत कुमार नारद जी से पूछते हैं, आप वैष्णव हैं तब कुतश्चित तातुरो भगवान, चिंता किस लिए कर रहे हैं? क्या बोला? चिंता किस लिए? Why are you worried? भाई क्या कारण है आप उदास हो? क्यों है? नारद जी ने कहा, मैं तो आनंद में ही हूं। नारद जी का जवाब देखिए, मैं उदास दिख रहा हूं बाकी मैं आनंद में हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, पर मेरा देश आज दुखी है इसलिए मुझे दुख हो रहा है। मेरा पर्सनल कोई दुख नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी सराउंडिंग के अंदर दुख है इसलिए मुझे दुख हो रहा है। नारद जी महाराज समाज सुधारक संत हैं। तो जो संत लोग होते हैं ना, उनके लिए ऐसा बोला जाता है कि वो मक्खन की तरह होते हैं। निशांत किसकी तरह होते हैं संत लोग? मक्खन। मक्खन की तरह होते हैं। अब मक्खन की क्या खासियत होती है? बहुत मक्खन जो है छाछ से अलग हो जाती है। मक्खन की खासियत ये है कि गरम किसी और को करेंगे पिघल ये जाएगा। आप गरम किसी और चीज को कर रहे हैं, पिघल जाता है मक्खन। मक्खन दूसरों की दुख दर्द को देख करके ये द्रवित हो जाते हैं। संत लोगों में मक्खन का स्वरूप ऐसा है, दुख उसको होगा, द्रवित ही हो जाएंगे। माखन सम संत समाजा, मक्खन की तरह संत का सम, संत समाज होता है वो माखन की तरह होता है। समाज का दुख देखते हैं, द्रवित ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है इसलिए मुझे दुख हो रहा है। नारद जी महाराज समाज सुधारक संत हैं, उनकी इच्छा है कि सभी सुखी हों। संतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि समाज में दुख देखते हैं, उनको मालूम है कि इनको दुख होने की जरूरत नहीं है, तो बेचारे किसी न किसी तरीके से वो दुख का कारण खत्म करने में लगे रहते हैं। और वो दुख का कारण लोग समझते नहीं कैसे खत्म होगा, तो दुखी ये रहते हैं। कोई किसी की बुराई की इच्छा न रखे, कोई भूखा न रहे, सबका कल्याण हो, सब प्रभु की भक्ति करें, परमात्मा की शरण में रहें। नारद जी ऐसी भावना है, इसलिए ही नारद जी संसार में घूमते रहते हैं। नारद जी ने कहा कि लोग सच नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, जीव मात्र पेट के पीछे पड़े हैं। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते, उदर भारिणो जीवा वराखा कूट भाषण। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य रूपद्रुक्ता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। श्रीमद् भागवत मातम्य में ये पहले अध्याय का 31वां और 32वां श्लोक है। वो कलयुग का वर्णन करते हैं कि कलयुग में क्या चल रहा है। पहली बात तो ये चल रहा है कि नारद जी की ऐसी भावना है, इसलिए नारद जी संसार में घूमते हैं। नारद जी ने कहा लोग सच नहीं बोलते हैं। पहली बात तो ये है, कलयुग में सब लोग सच नहीं बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, बात बात में झूठ। नारद जी भी कलयुग के अंदर आए थे। हाँ, जीव मात्र पेट के पीछे पड़े हैं और काम किसके लिए करते हैं? ताकि उनका
पापी पेट भरता रहे, पापी पेट का सवाल है उधर प्राप्ति के लिए। फिर कलयुग में स्वच्छता दिखलाई देती है, ये पवित्रता नहीं है। यहाँ पे भगवान ने पवित्रता में और स्वच्छता में डिफरेंस बताया है। पवित्रता अलग चीज है, प्योरिटी अलग चीज है, और स्वच्छता अलग चीज है। दिखने में साफ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो पवित्र हो गया। सबको भोग की इच्छा होती है, हर आदमी चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा भोग वृत्ति में लगा रहूं, निद्रा वृत्ति में लगा रहूं, सबकी ये इच्छा रहती है। सच्चे सुख की पहचान नहीं हो रही, और लोग वास्तव में ये नहीं जानते सुख किसे कहते हैं। लोग भोग को सुख समझ बैठे हैं। व्यवहार में प्रपंच बड़ा है, और जो व्यवहार हमारे होते हैं उसके अंदर आडंबर, दिखावा ज्यादा हो गया है। इससे किसी को शांति नहीं है, और इसके कारण किसी को भी शांति नहीं मिल रही है। प्रपंच करने वाला अशांत रहता है। जो दिखावा करता है ना, प्रपंच करने का मतलब दिखावा करना, शो ऑफ करना, वो हमेशा अशांत रहता है, भले ही वह बंगले में रहता हो। नारद जी दुख के कारण बतलाते हैं, ज्ञान का बहुत विक्रय हो रहा है, इससे ही दुख बढ़े हैं। अन्न का विक्रय भी होने लगा है। अब ये बताते हैं भाई, ज्ञान जो फ्री में बंटना चाहिए, लोगों ने उसको बिजनेस बना लिया। अन्न जो बंटना चाहिए फ्री के अंदर, लोगों ने उसको धंधा बना लिया। एक समय ये ऐसा था कि हमारे जो पूर्वज थे पानी के पैसे नहीं लेते थे, जल का प्याऊ लगाई जाती थी, और आजकल क्या हो रहा है, सब जगह पानी बिक रहा है। किससे बिक रहा है? बोतलों के अंदर, है ना। एक समय सबको पानी मिलता था, फ्री में मिलता था। एक समय ऐसा था मेडिकल की सुविधा के एक भी जगह पैसे नहीं लगते थे, निःशुल्क होती थी सारी। जितनी भी ये जो दवाइयाँ होती हैं, जो इलाज होता है, वो निःशुल्क होता था। आज हॉस्पिटल में जाओ तो पहले पैसे रखवाते हैं। एक समय ऐसा था जब गुरु शिक्षा के पैसे नहीं लेता था, गुरु दक्षिणा निःशुल्क होती थी। आज पहले पैसे धरो तब शिक्षा शुरू होगी, नहीं पैसे हुए तो शिक्षा नहीं होगी। तो आज इसका विक्रय हो रहा है, आज ये बिजनेस बन गया है। जबकि ये समाज कल्याण की चीजें, इनका विक्रय नहीं होना चाहिए। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्य केश शूलन्य संभवंती कला विह। तो ये श्रीमद् भागवत का पहले अध्याय का 36वां श्लोक है। पहले वाले श्लोक में क्या बोला था 31 और 32 में? सत्य शोच तब डूब गए सब, दान दया का नाम नहीं, लगे पेट भरने सब, छल झूठ छोड़कर काम नहीं, मंद बुद्धि आलसी हुए, कली का प्रभाव दे दुख पार, तथा कथित सब संत वे, पाखंडी करते मिथ्याचार। कहने को तो संत कहलाते हैं, लेकिन वो करते कुछ है, बोलते कुछ है, मिथ्याचार करते हैं। बिकता अन्न घोर कलयुग में, बिकता वेद भाव इसमें, कामिनी का शरीर बिकता है, धन का लक्ष्य भान इसमें। तो लोग पाखंड करने लगे, अन्न का विक्रय होने लगा। अन्न का विक्रय कहीं किया है? अन्न विक्रय होटलों में भले ही होता रहे, पर भोजन पाने वाला थोड़ा भी काम कर दे तो अच्छा है। ऐसी इच्छा रखकर भोजन देने वाला अन्न विक्रय करता है, और इससे अन्न विक्रय के समान ही पाप लगता है। सनातन धर्म की ऐसी मर्यादा है कि भोजन देने वाला भोजन पाने वाले को रुपया देता है और वंदन भी करता है। हमारे सनातन धर्म में तो खाना खिलाते हैं, ऊपर से दक्षिणा और देते हैं, तो इससे पुण्य मिलता है। खाना खिलाओ, ऊपर से पैसे ले लो, तो इससे पुण्य नहीं मिलता है। ये तो व्यापार हो गया। अभी किसी का काम है व्यापार तो बात ठीक है, लेकिन इन जनरल जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, जब कोई हम शिविर लगाते हैं, जब कोई धर्म का प्रचार करते हैं, तो वहाँ फिर पैसे नहीं लेने चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है। पर बाद में अन्न का विक्रय होने लगा, और इससे धरती माता अन्न रस निगलने लगी। फिर क्या किया? धरती ने अन्न देना बंद कर दिया। जब उनको लगा ना कि अरे ये तो मेरी चीज का मिसयूज हो रहा है,
तो अब धरती अन्न उगलती नहीं है, ठीक है, कम निकलने लगा, ज्ञान का विक्रय होने लगा। इससे ज्ञान अब मस्तिष्क में न रहकर पुस्तकों में ही रहने लगा। अब जब से ज्ञान का विक्रय होने लगा है ना, तब से नॉलेज सिर्फ किताबों में बाहर नहीं निकलती, पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि सेल होने लग गया। इसलिए अब ज्ञान ने अपने आप को पुस्तकों में बंद कर लिया, ठीक है। स्त्रियों में स्वेच्छाचार बहुत बढ़ने लगा है। स्वेच्छाचार के दुराचार उत्पन्न होता है, सदाचार रहा ही नहीं है। अब लड़कियां भी मनमौजी हो गई। लेडीज जो लोग हैं वो अब हस्बैंड की बात नहीं मानती, वो अपनी इच्छा से चलती हैं। तो इससे दुराचार बढ़ता है स्वतंत्रता हो जाने के बाद। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों को स्वतंत्र होकर घूमना अच्छा नहीं है। स्त्री जब बाल्यावस्था में माता पिता के अधीन रहती है, युवावस्था में पतिदेव के अधीन रहती है और वृद्धावस्था में पुत्र के आश्रय में रहती है, तभी अच्छा रहता है। स्त्री बहुत स्वतंत्र होकर घूमती है, तब उसका चरित्र बिगड़ जाता है। ऐसी स्त्री हमेशा दुखी रहती है। नारद जी ने दुख का कारण दिखाकर कहा, घूमते घूमते मैं एक बार वृंदावन में पहुंचा। वहाँ एक युवती रो रही थी, उसके आगे 2 मूर्छित पुरुष पड़े थे। उस स्त्री ने मुझे बुलाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि कोई दुखी और भाग्य भयभीत स्त्री है, उसका दुख दूर करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा, परंतु यह है कौन? उस स्त्री के साथ बात करने में संकोच होने लगा। धरती पर दृष्टि रखकर मैं खड़ा रहा। सनातन धर्म में मर्यादा है, बिना कारण पुरुष किसी स्त्री की ओर ताके नहीं और स्त्री भी पुरुष की ओर देखे नहीं। स्त्री ने मुझसे कहा, ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना, कि जवान स्त्री थी और उसके 2 वृद्ध बेटे थे। वो भक्ति माता थी और ज्ञान और वैराग्य प्रवेश पड़े थे। तो ये यहाँ पर स्टोरी भागवत में ही आती है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चित्तामपि नाशय, ठहरो साधु जरा तुम, ठहरो मम चिंता हरते जाओ। महाराज आप संत से लगते हैं, आपके दर्शन से मुझे शांति मिलती है। संतों का समय बहुमूल्य होता है। मैं अधिक समय नहीं मांग रही हूँ, एक क्षण ही मांग रही हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है, भजन में कथा कीर्तन में बार बार जाना योग्य है, पर साधु संतों को बार बार मिलने जाना योग्य नहीं है। संत परमात्मा में तन्मय होने का यत्न करते हैं। संत निरंतर भक्ति में रहने की इच्छा करते हैं। संसारी जीव संत से बार बार मिलने जाते हैं और संत का समय लेते हैं, तब उनकी भक्ति में विक्षेप होता है। जब सत्संग हो, भजन कीर्तन हो, तो आप बार बार जाओ, लेकिन किसी संत के साथ संत का समय अनावश्यक रूप से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संत अपनी साधना में लगा हुआ है, भगवान प्राप्ति में लगा हुआ है। लोग बार बार उसके पास जाते हैं तो उसका समय खराब होता होगा, में भक्ति में विक्षेप आता है। मैंने जब पूछा आप कौन हैं, तब उस स्त्री ने मुझे कथा सुनाई। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य मेरे 2 पुत्र हैं। ये वृद्ध हो गए हैं, मूर्छा में हैं। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, गुजरात में मेरी स्थिति बिगड़ गई है। द्रविड़ देश भक्ति महारानी का पीहर है। श्री शंकराचार्य स्वामी, श्री महाप्रभु जी आदि सब आचार्य दक्षिण भारत से प्रकट हुए हैं। अवतारों का प्रागट्य उत्तर भारत में हुआ और दक्षिण भारत में आचार्य प्रकट हुए। दक्षिण में भक्ति महारानी प्रकट हुई, कर्नाटक में उन्हें पुष्टि मिली है, उनकी वृद्धि हुई है। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति पुष्ट होती है। सदाचार नींव है, सदविचार बंगला है। नींव मजबूत नहीं होगी तो विचार स्थिर नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा था कि भक्ति देवी किस तरीके से अभी भी, क्योंकि कलयुग के अंदर भक्ति का तो अभी भी प्रादुर्भाव है, इसलिए वो आज भी हृष्ट पुष्ट है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य क्षीण हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। तो नारद जी ने जब उस स्त्री के बारे में जाना तो उसने सारी बातें बताई कि भगवान मैं भक्ति हूँ और ये मेरे ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र हैं। अब वृंदावन में आने से मुझे तो थोड़ी शक्ति मिली है, लेकिन इन लोगों को अगर इनकी शक्तियाँ दिलानी है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।